ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। इसको लेकर घर से भागना पड़ेगा। इसका नाम जान लो, मजबूरी में प्रेम संबंध बनाना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है। इस समय एक कन्या जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करेंगे और वह भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगी, उनके साथ आपको घर से भागना पड़ सकता है। ना चाहते हुए भी प्रेम विवाह होने का पूर्ण योग बन रहा है इस समय आपके जीवन में। ऐसे तो आप भोग और विलास से परिपूर्ण रहेंगे, भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की आप प्राप्ति करेंगे, स्वर्ग वाला सुखों की प्राप्ति करेंगे। लेकिन आपको एक दो चीजों में बहुत अधिक सावधान और सतर्क भी रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है और आप बड़े परेशानियों में घिर सकते हैं, तनावग्रस्त भी हो सकते हैं और सहायता के लिए किसी के ऊपर आपको आश्रित होना पड़ सकता है, और हो ना हो किसी के आगे हाथ भी फैलाना पड़ सकता है। कुछ जातक को मेरा बात कड़वा लगा सकता है, लेकिन यह सत्य है, इन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप सतर्क और सावधान रहेंगे और सही समय पर सही निर्णय लेंगे, सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने जीवन का असली सुखों का प्राप्ति करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में शानदार लाभ हासिल करेंगे, भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति करेंगे, और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपसे जाने अनजाने में एक दो ऐसी गलती हो जाएगी जिससे आप अपने जीवन में काफी परेशान हो सकते हैं, और उसकी वजह भी आप खुद ही बनेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान अपना दुख का कारण स्वयं होता है। वह किसी को यह नहीं कह सकता है कि आपकी वजह से मुझे दुख हुआ है, और अगर कोई ऐसा कहता है तो वह गलत है। हर इंसान का दुख का कारण वह स्वयं ही होता है। हालांकि इस समय आपके जीवन में कुछ लालच भी आएंगे जो आपका राह भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी धैर्य से कार्य करेंगे तो आपके जीवन में इस समय ईश्वर का वरदान आपको मिलने वाला है। आपको कई तरह का शानदार और चमत्कारिक लाभ होगा। आपके जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस समय जो आपके ग्रह गोचर का जो संकेत मिल रहा है कि इस समय एक खूबसूरत कन्या के साथ आपको घर से भागना पड़ेगा। उस कन्या का नाम, पता, घर, परिवार, मैं सब कुछ आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और इस समय आपके जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। हालांकि इस समय आपके प्रेम जीवन में बड़ा उथल पुथल होने वाला है, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से विचार करेंगे और थोड़ा धैर्य रखेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, और आप अपने जीवन का असली सुखों की प्राप्ति करेंगे, और आपका जीवन सही राह पर चलेगा, और आपको सही समय पर यह समझ में आएगा कि ईश्वर तो कुकरें अच्छा करें। इसका एहसास आपको भविष्य में बाद में पता चलेगा। दोस्तों, चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं कि वह कौन कन्या है जिसके साथ आपको घर से भागना पड़ेगा। उसका क्या नाम है, कहां पर घर है, कैसे आपका उनसे मिलन होगा, और किस वजह से आपको घर से भागना पड़ेगा, और इस समय आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, और कौन कौन से क्षेत्र में आपको थोड़ा सावधान और सतर्क का रहना होगा, और कौन कौन से क्षेत्र में आपको शानदार लाभ होने का योग है। तो इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तभी आप अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को दूर करके अपने जीवन में आप खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें।
उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से, सच्चा हृदय से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और आपके जीवन में जो भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी का समस्याओं का समाधान भी अवश्य ही बताऊंगा। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वर्तमान समय में आत्मा के कारक सूर्य देव कन्या राशि में विराजमान है। वहीं अब इस समय सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य देव तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव के तुला राशि में गोचर करने से आपके राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। बृहस्पति देव कर्क राशि में इस समय रहेंगे, जिसका सीधा दृष्टि आपके राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में महत्वपूर्ण और शानदार बदलाव होगा। और आपके लग्न भाव में ग्रह शुक्र युवा अवस्था में उग्र हो चुके हैं, जिसके वजह से आपका प्रेम जीवन में बहुत बड़ी बदलाव होगा। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। इस अवधि में आपको भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शानदार सफलता मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपके जीवन में आपको चमत्कारिक लाभ होगा। अगर आप नौकरी के लिए किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय को हाथ से जाने ना दें। इस समय भाग अवश्य लें, आपको शानदार लाभ मिलेगा, उम्मीद से अधिक लाभ होगा। और अगर आपने नौकरी के लिए किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रखा है और अब उसका परिणाम आने वाला है, तो अब आप निश्चित रहें, शुभ सूचना मिलेगी। इस समय आपको मनचाहा नौकरी प्राप्त होने का पूर्ण योग है। अगर आप अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का विचार कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं। आपको मनचाहा पद और मनचाहा नौकरी अवश्य मिलेगी। आपकी राशि के जातक कोई भी इस समय बेरोजगार नहीं रहेगा। और जो भी जातक अपना नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस समय कर सकते हैं। समय आपके लिए उत्तम है, लेकिन पहले किसी बेहतर नौकरी का चुनाव कर लें, उसके बाद ही पुरानी नौकरी को छोड़ने का प्रयास करें। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा। इस दौरान जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। साथ ही करियर के क्षेत्र में नए मौके प्राप्त हो सकते हैं, जिससे प्रमोशन के योग बन सकते हैं। वहीं व्यापार में भी लाभ की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वहीं आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपके घर में भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होने का योग है। इस समय आपके आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि होगी। अपने आत्मविश्वास के बल पर हर क्षेत्र में आप आसानी से सफलता हासिल कर लेंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में तेजी से वृद्धि होगी। वहीं इस दौरान लंबे समय से रुके हुए काम बन सकते हैं। जो काम पहले बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, वह अब बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेगा। साथ ही कम मेहनत करने पर भी अधिक बड़ा सफलता मिल सकती है। वहीं सेहत अच्छी रहने वाली है। पुरानी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। नया कोई भी रोग या समस्या नहीं होने वाली है। आप काफी तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। साथ ही अविवाहित जातकों के लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं और रिश्ता तय भी हो सकता है। वहीं इस समय आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो सकती है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपके रुके हुए अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो सकती है। आप जिस चीज का सपना लंबे समय से देख रहे थे, वह सपना अब आपका पूरा हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में।
दोस्तों, इस समय शुरुआती समय में आपका प्रेम जीवन में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जिसका प्रेम जीवन अच्छे से चल रहा है तो उसका किसी गलतफहमी के कारण रिश्ते में थोड़ी दरार उत्पन्न हो सकती है और आपसी मतभेद हो सकती है। लेकिन आपको उसमें घबराना नहीं है, थोड़ा धैर्य रखना है। जल्दी ही एक दूसरे को समझ आ जाएगा और प्रेम जीवन फिर से अच्छा चलने लगेगा और आपसी प्रेम संबंध मजबूत होंगे, एक दूसरे पर फिर से अटूट विश्वास करने लगेंगे। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में बड़ा विपरीत कहानी होने वाला है। उसके जीवन में इस समय ना चाहते हुए भी नया प्रेम दस्तक देने वाली है। वैसे सिंगल जातक जिसको पसंद कर रहे हैं लंबे समय से, उनके लिए आपके दिल में अगर चाहत है तो इस समय आप अपना प्रेम का इजहार कर सकते हैं। आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है, जिसको आप लंबे समय से पसंद कर रहे हैं वह भी अगर सिंगल है तभी अपना प्रेम का इजहार करें। अगर वह किसी के प्रेम में इस वक्त है तो आप अपना प्रेम का इजहार ना करें। आपका प्रेम लंबा समय तक नहीं चलेगा और उसमें आपको हो ना हो असफलता भी मिल सकती है। लेकिन अगर वह सिंगल है और आप उन्हें पसंद करते हैं तो आप उन्हें अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य करें, वह स्वीकार अवश्य करेगी और जल्दी ही दोनों के बीच में गहरा प्रेम संबंध भी हो जाएगा। प्रेम संबंध बनेगा जिससे आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलन प्रारंभ हो जाएगा और जीवन का असली सुखों की आप प्राप्ति करने लगेंगे। आपके जीवन शैली में गजब का निखार आएगा, आपके सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जिसका प्रेम जीवन पहले से ही अच्छा चल रहा है उसमें थोड़ी शुरुआती में गलत फहमी हो सकती है और दोनों के बीच में आपसी मतभेद या तनाव उत्पन्न हो सकता है। हो ना हो कुछ दिन की दूरियां भी संभव है, लेकिन जल्दी ही दोनों का समस्या का समाधान हो जाएगा और फिर उसके बाद एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास हो जाएगा, जिससे एक दूसरे के साथ जीने मरने की काम भी खाने लगेंगे। और प्रेमी और प्रेमिका इस समय बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी गलत फहमी होती है तो उसके आधार पर कोई भी फैसला ना करें, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, अन्यथा आपका बेवजह रिश्ता टूट सकता है और बाद में परेशानी उत्पन्न हो सकती है और पछतावा हो सकता है। तो कोई भी बात अगर आपको पता चलता है तो उस बात के तह तक जाएं, तभी कोई फैसला करें और जल्दीबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी है कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए अति उत्तम बात है जिससे प्रेम करते हैं। अगर उन प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इस समय आप घर में वार्तालाप करें, फैसला आपके पक्ष में होगा और इससे आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस समय विवाह नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ प्रेम को ही बरकरार रखना चाहते हैं और अकेले में मुलाकात करने का विचार कर रहे हैं तो सही और सेफ जगहों का चुनाव करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो कुछ दिन का समय टाल दें, अकेले में मुलाकात करने का विचार ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी इस समय विवाह होने का योग बन रहा है। तो अगर अकेले मुलाकात करने जाएंगे तो हो ना हो ऐसी कोई मुसीबत हो जाए जहां पर आपका इच्छा ना हो, फिर भी विवाह करना पड़ सकता है। तो ऐसी चीजों से बचकर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि कुछ जातकों का इस समय प्रेम परवाना चढ़ जाएगा और पुरुष ना चाहेंगे और स्त्री ही उत्सुक होकर के दबाव बनाएगी कि मुझे भगा ले चलो, और हो ना हो आप ऐसी बातों में फंस सकते हैं और आप भाग करके प्रेम विवाह करने का फैसला भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा सलाह देना नहीं चाहूँगा, कभी भी ऐसी गलती ना करें, भाकर की विवाह करने वाली गलती ना करें, अन्यथा इससे बाद में आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि आपके राशि के जातकों के कुंडली में इस समय ऐसा योग बन रहा है, ग्रह गोचर आपका इस प्रकार से
आपके ऊपर प्रभाव डालेगा कि हो ना हो भगाने के लिए आप मजबूर हो जाएं और कुछ जातक भाग करके विवाह भी कर सकता है। कुछ पुरुष जातक को इस समय किसी विवाहित महिला से भी प्रेम हो सकता है और विवाहित महिला के प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह से भोग और विलास में पूरी तरह से संलिप्त नहीं होना है। कुछ भी करेंगे तो सीमा के दायरे में ही रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भोग और विलास में, प्रेम सुख में बिल्कुल अंधा नहीं होना है। उस सीमा को पार करके कुछ भी कार्य नहीं करना है, यह आपके लिए मुसीबत का वजह बन सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। खास करके जो लोग सिंगल हैं उन्हें तो कोई दिक्कत अधिक नहीं होगी, उन्हें तो कई तरह का प्रेम सुख मिलने का योग है, साथ में पैसा भी मिलेगा। लेकिन जो लोग विवाहित हैं उनके जीवन में परेशानी हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है और किसी भी कारणवश ऐसा कोई गलती नहीं करना है जिसका बुरा प्रभाव आपका दाम्पत्य जीवन पर पड़े। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस समय पुरुष जातक के जीवन में नया प्रेम भी आने का पूर्ण योग बन रहा है। इस समय अपने से छोटे उम्र की कन्या से भी प्रेम आपको हो सकता है और यह प्रेम आपको सोशल मीडिया से भी मिलने का पूर्ण योग है। कुछ जातकों के जीवन में जो लोग छात्र हैं वह इस समय अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए जहां पर जाते हैं वहां पर एक कन्या से प्रेम हो सकता है और वह कन्या आपसे छोटी उम्र की कन्या हो सकती है। दोनों एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आते जाएंगे और दोनों में बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी और अंततः भाग करके प्रेम विवाह करने का विचार आप कर सकते हैं और ऐसा कदम भी आप उठा सकते हैं। आपका ग्रह गोचर का प्रभाव के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि भाग करके विवाह करने वाली गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस समय आपके राशि के जातक भोग और विलास से परिपूर्ण रहेंगे। समय काफी रोमांटिक रहेगा, भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति होगी। इस समय आपके मन की हर मुराद पूरी हो जाएगी और जो आपके जीवन में इस समय नया प्रेम आने वाला है जिससे आपका प्रेम विवाह होने का योग है, घर से भागना भी पड़ सकता है। वह कन्या का नाम का पहला अक्षर बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे अधिक प्रभाव यही नाम का रहेगा जो नाम का पहला अक्षर मैं बताने जा रहा हूं। आपका जो इस समय सच्चा प्रेम बनेगी, अब जिसके साथ आपका प्रेम विवाह हो सकता है, उसका नाम का पहला अक्षर है SRPKM। यह 5 अक्षर में बताया हूं। इस अक्षर को ध्यान में रखेंगे और अगर आप विवाह करने का विचार कर रहे हैं तो इस अक्षर के कन्या के करीब में आपको जाना चाहिए। और अगर आप इस समय विवाह के बंधन में नहीं बनना चाहते हैं तो इस अक्षर के नाम की कन्या से दूरी बनाकर रखने में ही आपके लिए भलाई है, क्योंकि जैसे ही यह आपका प्रेम में आएगी, यह किसी भी हाल में आपको छोड़कर जाना नहीं चाहेगी। बहुत ही जिद्दी किस्म का हो जाएगी और बाद में इससे आपको परेशानी हो सकती है। यह नाम का अक्षर एक बार और फिर से बता रहा हूं। आप चाहे तो कॉपी कलम लेकर नोट कर सकते हैं या आप याद रख सकते हैं। SPKRM आपकी कुंडली के अनुसार यह 5 अक्षर आपके लिए काफी प्रभावी है। हर तरह की सुखों की आप प्राप्ति करेंगे। आप इस समय अपने शत्रु और विरोधी पर विजयी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानियों के उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और अगर आप अपने समस्या को पूछना चाह रहे हैं तो साथ ही साथ अपना जन्मदिन अवश्य लिखें, जिससे आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं आसानी से बता सकता हूं। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।